guys, today we will study the class 9th NCERT Geography chapter 2 Physical Features of India, topic major physiographic division. In our first class we have already seen its overview, and now we will come to the major physiographic division. So basically, what do you understand by physiographic division? Okay, so in previous classes we have already learned that कि इंडिया जो है, इंडिया में जो लैंड है या प्लेट्यू है वो अलग अलग काइंड का है. लाइक कहीं पे हिली एरिया है, कहीं पे डेजर्ट एरिया है, कोस्टल एरिया है, और कहीं पे प्लेन एरिया है. तो हम इसको इस बेसिस पे हमारा जो इंडिया का लैंड है उसको कैसे डिवाइड किया गया है तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे. द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीज़न. ओके, बोल रहा है कि जो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है उसको हम फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीज़न में देख सकते हैं. फिगर नंबर 2.2. तो ओके, हम सबसे पहले फिगर नंबर 2.2 तक आते हैं. दिस इज़ अ 2.1. ओके, दिस इज़ अ फिगर नंबर 2.2. ओके, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इसे कैसे डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हो हिमालयन डिवीज़न जो अपर साइड में है. ओके, देन सेंट्रल इंडिया है, ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप वेस्ट साइड देख सकते हो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है. गॉट इट. एंड उसके बाद आप डेक्कन प्लेट्यू देख सकते हो, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू. एंड वेस्टर्न घाट हो गया, ठीक है, ईस्टर्न घाट हो गया. तो ये मेनली फिजिकल डिवीज़न है. ओके, नाउ वी विल स्टडी वन बाय वन. सो हियर आर द लिस्ट. फर्स्ट इज द हिमालयन माउंटेन्स, सेकेंड इज द नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू, एंड फोर्थ इज द इंडियन डेजर्ट, एंड फिफ्थ इज द कोस्टल प्लेन्स, सिक्स्थ इज द आइलैंड. ओके, तो ये सिक्स को हम इंडिविजुअल वन बाय वन करके स्टडी करेंगे. द हिमालयन माउंटेन्स. द हिमालयस geologically young and structurally fold mountain stretch over the northern border of India. What it's saying, हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी देखा था कि सब जो इंडिया का कौन सा पार्ट है ऐसा जो सबसे ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, प्लेट्यू है. कौन सा ऐसा है? पेनिनसुला. और सबसे यंगेस्ट फॉर्मेशन ऑफ प्लेट्यू कौन सा है? वो हिमालयन है. तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो हिमालयन रीजन है वो जियोलॉजिकली सबसे यंग है और फोल्ड माउंटेन्स में आता है. मतलब अगर क्वेश्चन यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं वन वर्ड में, फिलिंग द फॉलोइंग्स में, या फिर ट्रू फॉल्स में भी आ सकते हैं कि जो हिमालयन माउंटेन्स है इज़ अ फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स और एनी अदर माउंटेन. तो हिमालयन माउंटेन्स कौन सी कैटेगरीज में आता है? फोल्ड माउंटेन्स में. ये स्ट्रेच कहाँ है? ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया. ओके, मतलब अगर टॉप मोस्ट नॉर्दर्न बॉर्डर हम देखें तो वहाँ तक हमारा हिमालयन माउंटेन स्ट्रेच है. दिस माउंटेन्स रेंजेस रन इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र. व्हाट इट सेइंग कि जो हिमालयन माउंटेन्स है वो अगर नॉर्थ में है तो इट डजंट मीन कि वो नॉर्थ टू साउथ लाई करता है. ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? वेस्ट टू ईस्ट. मतलब पहले वो थोड़ा वेस्ट टूवर्ड्स में जाता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ लाई गया है. अभी हम इसका पूरा जोग्राफिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. और डायरेक्शन फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र. व्हाट इज सेइंग कि जैसे हम देखा जाए कि हमारी जो इंडस रिवर है वो वेस्ट टूवर्ड्स में साइड करती है, तिब्बत से निकलती है और वेस्ट में जाती है, जम्मू एंड कश्मीर के लद्दाख डिस्ट्रिक्ट से होते हुए वो फिर वेस्ट साइड निकल जाती है. तो सेम हमारे हिमालयन थोड़ा पहले वेस्ट जाता है फिर वो ईस्ट जाता है. जैसा कि हमने देखा जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो हमारी किस तरफ जाती है, फ्लो करती है? ईस्ट की तरफ. वो सिक्किम से वहाँ से टर्न, नामचा बर्मा प्लेस से वहाँ से टर्न लेके अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है. द हिमालयस रिप्रेजेंट द लॉफ्टीज एंड वन मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड. व्हाट इट सेइंग कि जो हिमालयन रेंज है एक तरह से हमारे कंट्री के लिए, इंडिया के लिए बहुत बड़ा, मतलब सुरक्षा कवच काइंड का, प्रोटेक्टर काइंड का या सुरक्षा कवच काइंड का एक्ट करता है. लाइक जैसे अगर आप बोल सकते हो कि आपके घर में कोई गार्ड होता है तो वो क्या करता है? आपके पूरे हाउस को प्रोटेक्ट कर रहा है. सेम हिमालय माउंटेन जो है वो पूरे हमारे इंडियन फिजियोग्राफी को और इंडियन के लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है. कैसे हम बोल सकते हैं? अगर देखो, अगर ये इतना बड़ा माउंटेन नहीं होता, इतना लॉन्ग माउंटेन नहीं होता, तो अगर वहाँ पर हम देखें जाए कि मानसरोवर है, ठीक है, और भी बड़े तिब्बत
पूरा सी है, वहाँ पे और भी चीज़ें हैं, तो वो कई बार क्या हो सकते थे, हमारे इंडिया में डायरेक्टली इंटर कर सकते थे. ओके. एंड ऑल्सो द अवर neighbor enemy like from Pakistan and China, they can also directly attack to us. This we have studied. Okay, they form an arc which covers a distance of about 2400 किलोमीटर. ओके, वो एक आर्क फॉर्म करते हैं और वो आर्क का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 2400 किलोमीटर. द वाइथ वेराइज फ्रॉम 400 किलोमीटर एंड कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश. व्हाट इट्स सेइंग कि जो विथ होती है वो 400 किलोमीटर कश्मीर में होती है और 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में होती है. मतलब कि जैसे कि हिमालयन, जब हमारा कश्मीर हिमालय में है तो उसकी जो चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर, लेकिन वो जैसे 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 ईस्ट की तरफ फ्लो करता है तो उसकी जो चौड़ाई की वो है, वो क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है उसकी. मतलब विथ एक तरह से डिक्रीज़ होती जाती है. मतलब कि वो कश्मीर में 400 किलोमीटर थी एंड अरुणाचल प्रदेश टूवर्ड्स 150 हो जाती है. द एटीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन ईस्टर्न एंड हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ. ओके, ऑल्दो कि विथ जो है वो वेस्ट साइड में सबसे ज़्यादा है, जैसा कि हमने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर में हिमालयन की विथ सबसे ज़्यादा है, लेकिन ईस्ट साइड में उसकी विथ सबसे कम है, लाइक 150 एंड 400 इन द वेस्ट. लेकिन जस्ट उसका अपोजिट होता है. अगर हम एटीट्यूडनल हाइट की बात करें तो जो वेस्ट में एटीट्यूडनल हाइट है हिमालय की, वो क्या है, हाफ हो जाती है, हाँ, एज कम्पेयर टू ईस्टर्न. The Himalaya consists of 3 parallel ranges in its longitudinal extent. Okay, वो अपने longitudinal extent में कितने ranges कंटेन करता है, बेसिकली मेन 3 रेंजेस करता है. longitudinal extent बोला जाए तो हमने ऑलरेडी longitude के बारे में पढ़ा था, नॉर्थ टू साउथ. A number of valleys lie between these ranges. Okay, और apart from this रेंजेस, यहाँ पे बहुत सारी वैलीज़ भी लाई करती हैं. जो यहाँ पे 3 रेंजेस हैं, पैरेलल रेंजेस फॉलो होते हैं हिमालयन में, इसमें वैली भी फॉर्म करती हैं. अ नंबर ऑफ द नदर्न मोस्ट रेंज इज़ नोन एज ग्रेटर और इनर हिमालयस और हिमाद्री. ओके, हम इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं, नॉर्थ टू साउथ. ठीक है, सबसे नॉर्थ मतलब सबसे टॉप में जो रेंज है उसको बोला जाता है ग्रेट और इनर हिमालय या हिमाद्री. ठीक है, अगर कई बार क्वेश्चन आता है, अरेंज दिस रेंजेस विच आर फॉर्म्ड बाय द हिमालयन माउंटेन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ठीक है, तो आपको कैसे अरेंज करना है कि सबसे पहले हिमाद्री आता है, हिमाद्री या फिर इनर हिमालय या ग्रेटर हिमालय बोला जाता है. ठीक है, ये सबसे कॉन्टिन्यूस रेंजेस है, मतलब इसमें कोई ब्रेक नहीं होता है, बहुत दूर तक ये कॉन्टीन्यूस है, कोई ब्रेक नहीं है. इसका एवरेज हाइट जो है वो 6000 मीटर है. ठीक है, इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पिक्स. ओके, ये मतलब कि हिमालयन की बहुत सी प्रोमिनेंट पिक्स को कलेक्ट करके रखा. Okay, here we will able to see in the picture number 2.1. if you can see, I will zoom it little bit. Yeah, we will see just this 3 ranges of Himalaya formed by, see, if you can see the greater Himalaya, that in the after the Jaskar range, greater Himalaya. Okay, and after that Shivalik, you can also see Shivalik. Shivalik is the lowermost Himalayan ranges. Okay, the fold here in the box you can see the some heights peaks of Himalayas is given. Mount Everest जो कि नेपाल में है उसकी हाइट इतनी है. कंचनजंगा, this you can refer once, you have to just read it down and note it down for your any exam. The folds of Great Himalayas are asymmetrical in nature. Okay, जो हिमालयस का फोल्ड है वो नॉन सिमेट्रिकल है, मतलब इक्वल नहीं है. अगर कभी भी हम देखा जाए उसको तो इक्वली नहीं है. सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है कि वो एक दूसरे को प्रॉपरली कवर कर लेते हैं. द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कम्पोज्ड ऑफ ग्रेनाइट. ओके, जो हिमालय का कोर है वो कौन से मटेरियल से या फिर कौन से एलिमेंट से कंपोज किया गया है, ग्रेनाइट.
it is a perennial. We can also say, one can also say that granite is large amount of granite is formed in a Himalayan region. It is a perennial snow bound and a number of glacier descends from this ranges. What it say, जैसा कि हमें पता है कि जो हिमालयन रीजन है वो, जैसा कि हम बोलते हैं ना कि सम रिवर्स आर पेरिनियल रिवर, मतलब कि यहाँ पे हमेशा पानी होता ही होता है. सेम जो हिमालयन रीजन वो पेरिनियल स्नो है, मतलब कि वहाँ पे जो स्नो होता है, जो बर्फ़ होती है, वो पूरे 12 महीने रहती ही रहती है. बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि वो मेल्ट होती है. और इवन जब वहाँ का टेम्परेचर राइज होता है तो उसका थोड़ा अमाउंट मेल्ट होता है, वो जाके